नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 30 जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स के और ज्ञान को कभी भी छोड़ना चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने स्टार्टअप के साथ समझौता किया? हु रिसेंटली टाइड अप विथ वन स्टार्टअप। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, आंसर में आपको सब समझ में आ जाएगा। ए टाटा सन्स, बी अडानी पावर, सी भारती एयरटेल, डी टाटा स्टील। एंड द राइट आंसर इज टाटा स्टील। तो हाल ही में टाटा स्टील ने ड्रोन आधारित खनन समाधान के लिए एक स्टार्टअप के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस स्टार्टअप का नाम है, कंपनी का नाम है आरव अनमैन्ड सिस्टम। इस बात को याद रखिएगा, हालांकि उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा देख लीजिएगा यह कैसा सिस्टम है, एक कौन सा तंत्र है, बाकी सब आप देख लीजिएगा। इम्पॉर्टेंट यही बना देता है कि उसके अंदर अंदर जाके यदि कुछ इंपॉर्टेंट निकल है तो वो कोई अगर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं लगता है, लेकिन उसके अंदर अंदर जा करके आपको अवश्य देखना है, कुछ ना कुछ अवश्य इंपॉर्टेंट निकल आएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पहला डाटा सेंटर कहाँ बनकर तैयार हुआ? वेयर द फर्स्ट डेटा सेंटर ऑफ उत्तर प्रदेश बिल्ट? ए लखनऊ, बी सूरत, सी नोएडा, डी मेरठ। एंड द राइट आंसर इज नोएडा। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला डेटा सेंटर ग्रेटर नोएडा में बनकर तैयार हुआ है। इसे 24 महीनों के अंदर बना दिया गया है 5,000 करोड़ की लागत से। उत्तर प्रदेश का पहला डेटा सेंटर है, बड़े लेवल पे होने वाला है। अभी हालांकि उद्घाटन वगैरह कुछ भी नहीं है, अभी अब कौन करता है? प्रधानमंत्री जी करते हैं या मुख्यमंत्री जी करते हैं या उस विभाग का कोई मंत्री करता है उत्तर प्रदेश सरकार का, वो तो अलग बात हो जाती है। बाकी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है डेटा सेंटर किस प्रकार का है, ये आप देख लेंगे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। अगला प्रश्न है, 300 साल में सबसे बड़ा गुलाबी हीरा कहाँ पाया गया? वेयर द बिगेस्ट पिंक डायमंड फाउंड इन 300 ईयर्स? ए तंजानिया, बी बोत्सवाना, सी अंगोला, डी नामीबिया। एंड द राइट आंसर इज अंगोला। तो अंगोला जैसा कि एक देश है, आप सभी लोग जानते हैं, इसमें हाल ही में यहाँ पर 300 साल में पाया गया सबसे बड़ा हीरा मिला है। 300 साल मतलब अभी तक 300 साल में ये सबसे बड़ा हीरा है। ये 170 कैरेट का गुलाबी हीरा है, जिसका नाम दे दिया है द लुलो रोज़। इसका नाम दे दिया है किसने? अंगोला की जिन्होंने खोजा है, आप कह सकते हैं उन्होंने ही। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर आप देखें तो, इसीलिए अच्छे से इसको पढ़ना चाहें तो और अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स रिपोर्ट को किसके द्वारा जारी किया गया? बाय होम द फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स रिपोर्ट रिलीज्ड? ए शिवराज सिंह चौहान, बी निर्मला सीतारमण, सी धर्मेंद्र प्रधान, डी योगी आदित्यनाथ। एंड द राइट आंसर है शिवराज सिंह चौहान। तो हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स रिपोर्ट को जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में भोपाल ने नंबर 1, इंदौर ने द्वितीय स्थान और होशंगाबाद ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। हालांकि ये केवल मध्य प्रदेश की ही थी, बाकी आप अगर MPPSC या फिर किसी भी मध्य प्रदेश का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में लिजेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम निम्न में से किसके नाम पर रखा गया? रिसेंटली लिजेस्टर क्रिकेट ग्राउंड नेम्ड आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग? ए महेंद्र सिंह धोनी, बी सौरव गांगुली, सी कपिल देव, डी सुनील गावस्कर। एंड द राइट आंसर है सुनील गावस्कर। तो हाल ही में महान भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर जी के नाम पर इंग्लैंड के लिजेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम रखा गया है। अमेरिका के इलाके में पहले से ही इनके नाम पर एक खेल का मैदान है सुनील गावस्कर जी के नाम पर। सुनील गावस्कर एक बहुत ही ज़्यादा महान, मतलब जितनी तारीफ़ करें भारतीय क्रिकेट क्रांति कह सकते हैं, उसमें इनका बहुत ही ज़्यादा बड़ा हाथ था। जैसा कि आप लोग इनके बारे में अवश्य पढ़िएगा, जैसा कि अभी महेंद्र सिंह धोनी है या फिर और ज़्यादा अच्छे जो खिलाड़ी रह चुके हैं अभी वर्तमान में, उनसे भी ज़्यादा महान, उनकी भी इंस्पिरेशन है सुनील गावस्कर जी।
अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किसके लिए 1.64 लाख करोड़ रुपए के पैकेज को जारी किया गया? रिसेंटली अ पैकेज ऑफ रुपीज 1.64 लाख करोड़ हैज रिलीज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? ए BHEL, BLIC, CMTNL, डी BSNL। एंड द राइट आंसर इज BSNL। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा BSNL के लिए 1.64 लाख करोड़ के पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दी गई है। ये एक पुनरुद्धार पैकेज है जिसे 4 साल की अवधि के लिए किया गया है, इसको जारी किया गया है। बहुत ही ज़्यादा मेरे को तो इतनी ज़्यादा खुशी हुई इस बात को सुनते हुए, और मेरा अनुरोध है BSNL को आगे बढ़ाने के लिए। अपनी सरकारी कंपनी है टेलीकॉम की, एकमात्र कह सकते हैं सरकारी यदि बात की जाए तो, इसको हमें आगे बढ़ाना है। जियो, एयरटेल, आइडिया, वी आपके पास होंगी, लेकिन हाँ मेरा एक अनुरोध है आपसे, एक पर्सनल अनुरोध है, बाकी आपकी इच्छा पे है, निर्भर करता है कि BSNL अवश्य BSNL को आगे बढ़ाने के लिए आप कुछ ना कुछ कदम अवश्य लें। सिम हो सकता है तो अवश्य खरीदें। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 के लिए किसे भारत के ध्वजवाहक के रूप में नामित किया गया? Who named as the flag bearer of India for the Commonwealth Games 2022? A. Manpreet Singh, B. PV Sindhu, C. Mirabai Chanu, D. both A and B। एंड द राइट आंसर इज बोथ ए एंड बी। तो हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल 2022 में ध्वजवाहक के लिए PV सिंधु और मनप्रीत कौर को नामित किया गया है। उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों 2022 में, राष्ट्रमंडल जो खेल कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 है उसके उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक के रूप में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। वीडियोस वगैरह आपने देख लिए होंगे। थोड़ी न्यूज़ लेट है, मैं माफ़ी चाहूँगा। मैं कल भी ले सकता था, कल मेरे सामने आ गई थी, लेकिन हाँ मैंने उस समय नहीं लिया, मैं माफ़ी चाहूँगा। मैं फिर से एक बार कह दिया। अब देखिए, इम्पॉर्टेंट ये है कि कॉमनवेल्थ गेम्स के ख़त्म होने के बाद ओलंपिक की तरह आपको सारे मेडल वगैरह याद कर लेने हैं। हम जानकारी देते रहेंगे, यदि वीडियो में नहीं तो कम्युनिटी पोस्ट में तो अवश्य देंगे। इसीलिए आप कम्युनिटी पोस्ट वगैरह देखते रहा करिए। थोड़ा लेट देता है यूट्यूब हमारे कम्युनिटी पोस्ट, इसलिए अब चैनल पे आके थोड़ा देखते रहा करिए। और अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी धीरे धीरे लाने वाले हैं, इसीलिए वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोका कोला के साथ किसने अनुबंध किए? हु रिसेंटली साइन कॉन्ट्रैक्ट्स विथ कोका कोला? ए मीराबाई चानू, बी मैरी कॉम, सी नीरज चोपड़ा, डी रवि दहिया। एंड द राइट आंसर इज नीरज चोपड़ा। हाल ही में कोका कोला ने नीरज चोपड़ा के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। एक तरीके से आप कह सकते हैं ब्रांड एम्बेसडर टाइप के। इसे लिम्का स्पोर्ट्स के प्रचार के लिए किया गया है, जो कि एक अच्छी बात है। बाकी नीरज चोपड़ा को ओलंपिक्स के बाद बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त हुई है, इसीलिए स्ट्रगल करिए बिना किसी चीज़ को सोचे समझे। आगे ऑब्वियसली यदि आपने स्ट्रगल किया है तो आपको फल अवश्य मिलेगा। तो दोस्तों, ये था अंतिम प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।